चलो भाई आ गई हूँ अपनी ड्यूटी देखिए घर पे। तो सुबह आज मैं एंट्री नहीं कर पाई थी तो अब एंट्री कर रही हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों के लिए ब्लॉग तो बनाना है। सुबह की गई अब आई हूँ और सुबह नहीं कर पाई थी, अब एंट्री हो गई है। तो चलिए अब ब्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा, जो जो करूंगी वो होगा। और आज हमारे स्कूल की सविता मैम के घर कीर्तन है तो मुझे स्पेशल वहां जाना ही जाना है। लहंगा वाला हाँ ये बर्थडे वाली है ना? हाँ वो तो मैं पहचान गई ना। हाँ। सही लग रही है ना? हाँ सबको पसंद आई, कपड़ा भी अच्छा है। तो लंच करने के बाद मैं तुरंत ही घी बना ली थी क्योंकि मेरी बहुत सारी मलाई हो रखी थी, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो नवमी की जो मैं कढ़ाई करूँगी ना तो शुद्ध देसी घी हो जाएगा घर का। और ये बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने जैसे बाहर ही रख रखी थी सुबह से मलाई, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो हो गई, मतलब नॉर्मल हो गई थी। और उसके बाद मैं इसको बस कढ़ाई में डाल के इस तरह से घुमा दी खूब देर तक, मतलब घुमा दी 10 मिनट तक। फिर ये देखिए मैंने ऐसे ही रख दिया था, बस मिक्सी में नहीं निकाला था क्योंकि मिक्सी में निकालो तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है झंझट हो जाता है, मिक्सी का जार वगैरह सारा लग जाता है। तो इस तरह से मेरा घी फटाफट निकल गया। जब तक घी निकला है ना तब तक मैंने घर के और सारे काम कर लिए, मतलब इसको सिम पे कर दी थी और बीच में मैं चलाती जा रही थी। तो इस तरह मेरे एक साथ कई काम हो जाते हैं। और कीर्तन में जाना टाइम नहीं है, आते हुए वही लेट हो जाता है। फिर पाठ पे बैठती हूँ तो फिर रात मतलब शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो जो काम हो जाए इस तरह। देखिए 1 किलो घी मेरा हो गया, जो मतलब थोड़ा सा इस लोटे में पहले का था, थोड़ा और मैंने बना लिया तो 1 किलो में मेरी मतलब माता की कढ़ाई जो है ना वो पूरी अच्छी तरह से 9 देवियों के लिए बन जाएगा। और ये जो चूरन बनाया ना इसका ही मैं पराठे बनाती हूँ। नमक मिर्च और प्याज हरी मिर्च डाल के बहुत अच्छा बनता है। तो स्कूल से आते हुए मैं यहाँ पर नवरात्रि का जो सामान था ना वो सब भी साथ में ही लाई थी। 2 पैकेट देखिए काले चने हैं और ये 2 पैकेट सूजी का है और ये है सामक और ये है 4 मूंगफली के मतलब पैकेट, पाइया की 1 किलो हो गई। और ये है हवन सामग्री क्योंकि हवन भी होगी। और ये मखाने का पैकेट। तो ये सारा सामान मैं साथ में ही लाई थी ताकि मुझे दोबारा से जाना ना पड़े और सारा सामान पहले आ जाता है तो अच्छा होता है। बस इसको भी मैं समेटूंगी अब, उसके बाद दूसरा काम करूंगी। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है कामों में, पता नहीं चलता, छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन को समेटने के बाद सीधे आ गई हूँ अपनी साड़ी प्रेस करने के लिए, क्योंकि आज मैं यही साड़ी पहनूंगी, मेरा मन कर रहा था। तो बस ये साड़ी निकाली और प्रेस कर रही हूँ और कीर्तन में जाने के लिए मैं तैयार हो गई। यहाँ से ममता मैम को लूँगी क्योंकि सविता मैम के घर है तो मतलब स्टाफ के घर है तो सभी जाएंगे। तो बस अब मैं ममता मैम को ले लूँगी साथ में और ममता मैम है और मैं, हम दोनों निकल जाएंगे। तो ये गली में भी कीर्तन है, वहाँ भी मुझे थोड़ी देर के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं सविता मैम के घर और थोड़ी देर के लिए उनके घर, मतलब 1-1 घंटे दोनों जगह लगाना पड़ेगा मुझे। जब ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो अभी मैं पर्ची वर्ची अपनी लेके ही जाती हूँ। पर्ची वर्ची इसलिए लेके जाना पड़ता है कि जाते ही लोग बोलते हैं, मतलब शुरू हो जाते बोलो कुछ, मतलब आप भजन बोलो, तो फिर भजन गाने के लिए तो पर्ची होनी चाहिए। मुझे वैसे याद नहीं रहता है, मतलब जब भी मैं भजन बोलती हूँ ना मैं थोड़ा सा भूल जरूर जाती हूँ। तो पहले तो ना मेरी मीनू भाभी थी, वो मुझे संभाल लेती थी और अब वो चली गई सिरसा जाके बैठ गई, अब मुझे एकदम अकेला कर गई है। तो अब मुझे थोड़ी सी पर्ची की जरूरत पड़ती है, मतलब जब तक वो थी ना तब तक मुझे पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज बहुत मिस कर रही हूँ भाभी को, और भाभी मेरा ब्लॉग भी देखती हैं। बहुत याद आ रही है भाभी आपकी सच में, और बहुत ज़रूरत महसूस भी कर रही हूँ आपकी। और एक्टिवा लेके अब निकलती हूँ, आवाज आ रही है। कीर्तन से और आज हो गया बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि 2 जगह कीर्तन में जाना था और सविता मैम के यहाँ भी कीर्तन था। तो जब पूरा स्टाफ मिल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं और मस्ती में टाइम का पता ही नहीं चलता। तो श्रेया का भी 2 मिस कॉल आ चुका था मेरे पास। उसके बाद तो मैं बहुत स्कूटी की तेज स्पीड करके भाग के घर आई हूँ और लेट हो गया था तो डर रही थी कहीं ये भी घर आ गए होंगे। तो आज तो मुझे बहुत अच्छी वाली डांट पड़ने वाली है कि अब तुम इतनी लेट तक रात तक कीर्तन कर रही हो।
आज सच में बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। और बस अब एक नवरात्रि और रह गए हैं। और आज मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी, ये वाली साड़ी डाली थी, ये मीशो की मेरी साड़ी जो मैंने मंगाई थी। और ये साड़ी सबको इतनी पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मतलब एक एक ने तारीफ की। मुझे खुद को ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ मैंने ये मीशो का सेट भी डाल लिया था। तो मतलब मैं ड्रेसअप होती हूँ, सब कुछ वो मीशो की बदौलत होती हूँ और अपने रेंज में होती हूँ। तो ये मीशो की ऐड ही हो गई एक तरह से। आज मैं बिल्कुल पागलों की तरह डांस की हूँ। तो आज मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेती हूँ। हाँ, तो इंस्टा के लिए अपने 2-3 रील भी बना ली हूँ। तो बस अब इस सब मतलब अब गेटअप को चेंज करूँगी, क्योंकि जब तैयार होते हैं ना तो फिर लगता है कि चलो उसका फ़ायदा उठा लेती हूँ, 2-1 इंस्टा के लिए रील भी बना लेती हूँ। तो बस रील बना के अपलोड भी कर चुकी हूँ इंस्टा भी। हैप्पी टीचर व्लॉग्स के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर। आप लोगों ने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए और फॉलो कीजिए। रील्स चली जाती है, मतलब दूसरे तीसरे तो चली ही जाती है, रोज नहीं जा पाती। तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स वहाँ पे डालती हूँ, आपको देखने को मिलेंगे। और जल्दी से जाइए और फॉलो कीजिए मुझे। मैं चलती हूँ, पाठ पे बैठूंगी, मतलब ये सब तामझाम जो है वो निकालूंगी आराम से रिलैक्स होके, फिर पाठ पे बैठूंगी। उसके बाद का कार्यक्रम आगे होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आज व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा, छोटा सा ही बन रहा है, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं बन पाएगा। और पूजा में से उठने के बाद मुझे कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, तो आज मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ आलू टमाटर डाल के बना ली, बिना प्याज के ही। और अब मैं रोटी भी बना ले रही हूँ। और इसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।